बढ़िया जी। सिमिलैरिटी की प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपने को यूज करने का इसके अंदर। फर्स्ट डायग्राम है कुछ तो भी ऐसी, ये साइड्स के कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए अपने को, यूनिट्स नहीं है उसके, सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज करना है और फाइंड करना है कि जो रे एम आर है वो इस एंगल की बाइसेक्टर है या नहीं। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या आएंगे अपने पास में, क्यू आर डिवाइडेड बाई पी आर। क्या है क्यू आर 7 डिवाइडेड बाय पी आर कितना है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में क्यू एम डिवाइडेड बाय पी एम, क्यू एम 3.5 एंड पी एम, इसको सॉल्व करेंगे 0.5 से डिवाइड करो, 0.5 3 जा 1.5 एंड 0.5 7 जा 3.5, 7/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर इट इज इक्वल टू क्यू एम डिवाइडेड बाय पी एम। तो ये प्रूफ हुआ, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रे एम आर है इट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, या क्यू आर, सॉरी क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी का बाइसेक्टर। सेकेंड डायग्राम, ये चार अपने को मेजरमेंट्स दिए हुए, वो चारों मेजरमेंट के हिसाब से फाइंड करना है कि एमपी बाइसेक्टर है या नहीं। वापस से इसमें वैसा ही ये इक्वेशंस के जैसा, आर पी डिवाइडेड बाय पी क्यू कितना आ रहा 7/10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये और सिंप्लीफाई नहीं होता। उसके बाद में ये आर एम डिवाइडेड बाय एम क्यू 6/8, ये सिंप्लीफाई होता और 3/4 2 से डिवाइड करे तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। From 1 and 2, RP divided by PQ is not equal to RM divided by MQ। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे, इसलिए जो PM है इट इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ। ठीक है, इसके बाद में थर्ड वाला एक और एक सेम ऐसा ही डायग्राम है। इसमें भी सेम वैसे ही लगाएंगे, क्या RP डिवाइडेड बाय PQ क्या क्या है 10/9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट RM डिवाइडेड बाय MQ क्या है 4 डिवाइडेड बाय 3.6। ये जो 4 डिवाइडेड बाय 3.6 है उसको 0.4 के टेबल से डिवाइड करने का। 0.4 10 जा 4 होता है ना, और 0.4 9 जा 3.6, तो 10/9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, RP डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय MQ। इक्वल है इसलिए, अच्छा ये जो इक्वल वाली साइन और इक्वल नॉट वाली साइन आ जाए, ये इक्वेशन मिल गई हमको, फाइनल इक्वेशन। उसके बाद में इक्वेशन एक स्टेटमेंट लिखने का, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन से दैट PM इज
द बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ और इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ। ठीक है तो लिखने का, नहीं है तो नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPQ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी एक फिगर दी हुई है अपने को। ट्राइंगल PQR PM इज 15, किधर है PM, ये है 15। उसके बाद में PQ पूरा है 25। ठीक है। उसके बाद में PR 20, ये पूरा 20 और NR नीचे वाला 8 है। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड PQ और नॉट। ये जो NM है वो PQ किधर है, RQ सॉरी NM, ये वाली लाइन RQ के पैरेलल है या नहीं है, अपने को ये फाइंड करना है, पता करना है। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, PN और NR और PM और MQ की वैल्यूज फाइंड करने का। ठीक है। उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो PN क्या है अपने को नहीं मालूम अभी, तो PN फाइंड करना है। वो क्या रहेगा, पूरे PR में से माइनस कर देंगे NR। ठीक है। PR में से माइनस करेंगे NR, तो PR कितना है 20 माइनस NR 8, टोटल कितना होता, तो PN मिला 12। ठीक है। सेम वैसे ही PN भी मिल गया, NR तो है दिया हुआ। अब यहाँ पे PM दिया हुआ है, MQ फाइंड करना है, तो MQ इज इक्वल टू पूरा क्या है PQ, उसमें से माइनस करेंगे PM। PQ कितना है 25 माइनस PM कितना है 15, 25 माइनस 15 MQ मिला 10। ठीक है। अब लेफ्ट साइड के जो साइड्स है उनका रेशियो लेंगे हम, PN डिवाइडेड बाय NR इट इज इक्वल टू PN कितना है 12 डिवाइडेड बाय NR कितना है 8। 4 के टेबल से दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे साइड में PM डिवाइडेड बाय MQ, PM कितना है 15 डिवाइडेड बाय MQ कितना है 5 के टेबल से दोनों को डिवाइड करने का, तो आंसर 3/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। ठीक है। क्या आएगा, PN इट इज इक्वल टू NR, PN अपॉन NR इट इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। दैट्स व्हाई NM इज पैरेलल टू RQ। ठीक है। समझा यहां तक? आज आने से पहले थ्योरम्स देख के आए थे। ये इक्वेशन में ऐसे इक्वेशन पे डिपेंड है, ये वाली प्रैक्टिस सेट में थ्योरम्स देख के आए थे क्या आज आने से पहले? नहीं। क्यों नहीं देखे थे? नहीं देखने को देखना पड़ता, जरूरी है थ्योरम्स को देख के आना। क्वेश्चन नंबर 3, ये वैल्यूज दी हुई है, अपने को क्या बोलना है, QP कितना है वो बताना है। ठीक है। QP फाइंड करना है कितना है। तो इसमें ये दो एंगल्स अपने को इक्वल दिए हुए, कौन कौन से, एक है MNQ और एक है PNQ। ठीक है। बोथ एंगल्स आर इक्वल, Q गिवन है क्वेश्चन। ठीक है। तो दिया हुआ है तो हम इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है। तो क्या रहेगा, PN डिवाइडेड बाय MN इट इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QM या MQ। PN कितना है 7 डिवाइडेड बाय MN कितना है 5 इट इज इक्वल टू PQ कितना है नहीं मालूम, वो तो फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय QM 2.5।
ठीक है। 2.5 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इट इज इक्वल टू पी क्यू। इसको और सॉल्व करने का, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, कितना बना 25, 5 5 जा 25। 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने का, 0.5 का मतलब क्या होता, हाफ, आधा होता ना, तो 7 का आधा कर दो, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करना, पी क्यू इट इज इक्वल टू 3.5। 1/2 और 0.5 दोनों एक दूसरे के इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम मिलती है। पी क्यू मिल गया अपने को 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, प्रूफ दैट, कुछ तो प्रूफ करने का अपने। फास्ट तो नहीं हो रहा ना, बहुत फास्ट हो रहा है, स्लो मोशन में कर देना वीडियो को। ऐसा होना होता तो दुनिया कहाँ की कहाँ रहती थी। और अच्छी बात है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, इसके बाद में ए पी बी सी क्यू, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है ए पी बाई पी बी इट इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। हाँ देखो, ये ए पी क्यू, जो एंगल ए पी क्यू है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, सेम एंगल ए बी सी वो भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल के राइट हैंड साइड सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये दोनों भी गिवन, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी में जो लाइन पी क्यू है इट इज पैरेलल टू लाइन बी सी। अब यूज करेंगे हम क्या, बीपीटी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या रहेगा, ए पी बाय पी बी इट इज इक्वल टू ए क्यू बाय क्यू सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ट्रेपेजियम, अब एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, 3 कोनों वाला, नहीं क्वाड्रिलेटरल बताओ, 5 कोनों, क्वाड्रिलेटरल, अरे 4 कोनों वाला, ठीक है ना। तो किसको बोलते हैं, उसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन नहीं, ट्रायंगल। ट्रेपेजियम मतलब जिसके 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल रहना, ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है, वो लाइन पैरेलल है इसके। अब ये जो भी बन गया तुम्हारे पास में, दिस इज ट्रेपेजियम, ठीक है। क्या हुआ, इसमें एक और एक लाइन है, ये लाइन जो मिड लाइन है इट इज ऑल्सो पैरेलल टू रिमेनिंग 2 साइड्स, ठीक है। क्या है वो, ए बी पी क्यू डी सी, मतलब सी डी डी सी एक ही है। ये दिया हुआ है 15, ए पी 15, पी डी 12, क्यू सी 14 और बी क्यू फाइंड करना है अपने, बी क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सेगमेंट है ए बी इट इज पैरेलल टू सेगमेंट डी सी एंड बोथ आर पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू, ठीक है। मतलब तीनों एक दूसरे के
पैरेलल नहीं तो हम है। यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? AP by PD इट इज इक्वल टू BQ by QC। BQ फाइंड करना है ना। AP कितना है 15 डिवाइडेड बाय PD 12 इट इज इक्वल टू BQ फाइंड करना है, इसलिए एज इट इज डिवाइडेड बाय QC 14। 14 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 15 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 12 इट इज इक्वल टू BQ। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 5 जा 14 15, 3 5 जा 14 होता, 3 5 जा 15, 5 7 जा कितना होता? 35 डिवाइडेड बाय ये इट इज इक्वल टू BQ। 35 का हाफ कितना होता? कितना होता? 15। 35 का हाफ 17 है ना। 17.5 वेरी गुड। BQ मिला कितना? 17.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमको QP फाइंड करना है। डोंट लाफ। ये दो एंगल्स हमको इक्वल दिए हुए। इसका मतलब क्या हुआ? NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP, ठीक है। NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। तो फाइंड करना है हमको QP। यूज करेंगे हम क्या? नहीं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हाँ, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को यूज करके क्या आएगा? MN डिवाइडेड बाय NP इट इज इक्वल टू MQ डिवाइडेड बाय PQ या QP दोनों चलता है, ठीक है। MN कितना है 25 डिवाइडेड बाय NP कितना है इट इज इक्वल टू MQ कितना है डिवाइडेड बाय PQ एज इट इज, ठीक है। 14 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा वो 25 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 14 इट इज इक्वल टू PQ, सॉरी PQ नहीं 1/PQ, कुछ भी लिखते तुम लोग, कुछ भी लिखते। हाँ, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 अपॉन डिवाइडेड बाय 14 8 जा कितना होता? 64 नहीं, प्लस 64 64 नहीं होता आपका प्लस 60 14 का टेबल भी नहीं आता तुम लोग। 14 8 जा, सॉरी 8 जा 14 8 जा 14 8 जा 1 2 4 180 8 4 जा 1 2 4 32 का 2 कैरी 3 8 1 जा 8 प्लस 3 182 1 2 2 112, ठीक है 112। और ये इक्वल है किसके? 1/PQ के। इसका रेसिप्रोकल कर तो क्या आएगा? 112 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू PQ। डिवाइड करो तो PQ कितना मिलता? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा? 1, इधर लगाओ उसको, ये हुआ 12, 5 2 जा 10, फिर बचा कितना? 2, इसको डेसिमल पॉइंट लगाओ, इसको 0 लगाओ, 5 4 जा 20, ठीक है। तो आंसर 22.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 3 पैरेलल लाइंस हैं। ये लाइन पैरेलल है इसके और दोनों पैरेलल है इसके, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। और जो नेमिंग है इनके AB है, ये CD है और ये EF, ठीक है। ये 12 है, ये 8 है, ये X है, ये 4 है।
फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्स, CE जो x है वो फाइंड करना है अपने, ठीक है। तो x कैसा फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग, वेरी गुड, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये डायग्राम में यूज करने का तो क्या मिलता है हमको, भारतीय जनता पार्टी। BD डिवाइडेड बाय DF इट इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CE। BD कितना है, 8 डिवाइडेड बाय DF कितना है, 4 इट इज इक्वल टू AC कितना है, पंखा। 12 डिवाइडेड बाय x। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 8। x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, बचा क्या, ये 1 है ना, तो x इधर आके x इट इज इक्वल टू 6 ना, ये 6 समझा क्या, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 6। कितने 6 क्वेश्चंस हुए टोटल, इसमें कितने 10 या 11 कुछ क्वेश्चंस है, क्या 6 हुए ना, हाँ 7 हो गए, वेरी गुड, अच्छा कितने बराबर, कितने हुए कितने नहीं हुए, नोट वन 7 हो गए। तो मैं एक और दो, एक दो करा देता हूँ, 10 कर दो सर, 10 टेम होगा, टेम बात लेना पड़ेगा। ओ चलो बोल। दो क्वेश्चन और सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम दी हुई है, ट्राइंगल LMN है, क्या हो रहा, क्वेश्चन लिख लो, फिल्म बन रही। 6 10 ये 8, ये दोनों एंगल्स अपने को इक्वल लिए हुए, फाइंड क्या करना है, LT, ठीक है, LT फाइंड करना है। ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, तो वहां पे यूज करेंगे हम क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या रहेगा, LM डिवाइडेड बाय MN इट इज इक्वल टू LT डिवाइडेड बाय, ठीक है, LM कितना है 6 डिवाइडेड बाय MN कितना है 10 इट इज इक्वल टू LT डिवाइडेड बाय TN कितना है 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है, 3 को यहाँ पे सॉरी 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू LT, 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू LT, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितने बचे 4, इसको डेसिमल पॉइंट लगा के इसको 0, 5 8 जा 40, तो LT कितना आया, ओ ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी एक डायग्राम है, कोई भी नहीं गया, हाँ ये कुछ वैल्यूज दी हुई है इसमें, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है, करते हैं फाइंड बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसमें भी ठीक है, क्या आएंगी वैल्यू, सॉरी इक्वेशन, AB डिवाइडेड बाय BC इट इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय AB कितना है x डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इट इज इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सब, ये x एज इट इज इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 इट इज इक्वल टू x माइनस 2 एज इट इज, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस x इंटू 2x इट इज इक्वल टू, अब एक बार x रखना और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखना, फिर -2 रखना और दूसरा ब्रैकेट पूरा, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x इट इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x -2 इंटू x -2x माइनस प्लस -2 इंटू 5
10। ठीक है, पीछे हटो आप, पूरा पूरा पीछे सर, हटो। बाहर गाड़ी कहते हैं। देखो लेफ्ट साइड राइट साइड में एक्स स्क्वायर है, कैंसिल, साइन सेम है और इक्वल टू साइन के अलग अलग साइड में, तो कैंसिल। ठीक है, उसके बाद में ये 2x है और इधर ये 2x, इट इज इक्वल टू 5x माइनस 2x कितना होता, 3x माइनस 10। 3x को लेफ्ट साइड में लाएंगे, 2x माइनस 3x इट इज इक्वल टू माइनस 10। 2x माइनस 3x कितना होता, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 10। सो x कितना मिला, ठीक है, क्लियर हुआ।